गुरुजी के चरणों में सत नमन। और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। कई साधकों का फ़ोन आया कि क्या खाली हम अंगूर में एकाहार कर पाएंगे चैत्र नवरात्रि में, क्या सांतरे में कर पाएंगे कि नहीं एकाहार। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि सांतरे में एकाहार करके आप अपनी शरीर और मन की करिए शुद्धिकरण। सांतरे में एकाहार करके शरीर की शुद्धिकरण और मन की शुद्धिकरण करिए। तो मेरे बोलने का मतलब, जो मैं एकाहार बोल रही हूँ, एक आहार, इसका मतलब क्या है? मतलब पूरी दिन में आप एक ही चीज में रहना है, एक आहार उसको बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, मतलब अगर आपको कैंसर में परेशान हैं, या आप हार्ट डिजीज में परेशान हैं, या किडनी की प्रॉब्लम है, कोई भी डायबिटिक मतलब आपको पीसीओडी, अर्थराइटिस, थायराइड, कितने ये ऑटो इम्यून डिजीज, क्या क्या नाम आजकल बीमारी का हो गई है। कोई भी बीमारी में अगर परेशान हैं आप, और आप दवा रहित और रोग रहित होना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर, अस्पताल, दवाई से परेशान हैं और इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप चैत्र नवरात्रि में करिए एकाहार, करिए एक प्रकार की फल में आपका उपवास व्रत। जैसे 9 अप्रैल 2024 से आपका 17 अप्रैल 2024 तक चैत्र नवरात्रि एक सुनहरी मौका आ रही है। और धर्म के नाम में सभी कोई उपवास रखते हैं और खुशी से रख पाते हैं, स्वीकार करके रख पाते हैं। अंदर से आपकी भाव आती है कि माँ की पूजन करेंगे, हम व्रत रखेंगे, हैं, और हम सब साफ सुथरा सफाई करते हैं, पहले से ही घर की सफाई कर लेते हैं, देवी माँ को बैठाएंगे बोल के, कलश पूजेंगे, कलश स्थापना करेंगे, दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे, कोई रामायण का पूरी 9 दिन रामायण पाठ करते हैं, रामायण का पाठ रखते हैं। तो पहले से एकदम शुद्धिकरण करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, और पूरी 9 दिन का उपवास करने के लिए अखंड ज्योत लगाते हैं, ज्योति अखंड दिया लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो मन के अंदर में एक पवित्रता आती है और अंदर एक पवित्र भाव आती है। तो जब पवित्र भाव आती है तो हम उपवास भी कर सकते हैं अच्छी से। तो अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो सही तरीके से उपवास रखिए। जो उपवास जैसे मतलब आप वो सब खा के नहीं करना है, जैसे आग में पका वाला भोजन, सामा चावल, आलू की पकोड़े, कुड्डू की आटा की परोठे, पूरी, सीरा, आलू की सीरा है, ये सब चीज़ें से नहीं करना है आपको। आपको करना है फलाहार, फल में एकाहार करिए। और आप ऐसा नहीं है कि खाली मतलब अंगूर में करेंगे 9 दिन, या संतरे में करेंगे, किसी भी फल में कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिन और नवरात्रि का पूजन होती है तो अच्छा लगता है। ऐसे तो किसी में भी कर सकते हैं आप एकाहार, खीरे में भी कर सकते हैं, लौकी में भी कर सकते हैं, रस में। लेकिन मेन बात है, हमको हम ज़्यादा अच्छा फल लगता है। तो फल में अगर करेंगे तो अंगूर अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो संतरे भी आजकल बहुत आ रही है। तो संतरे में भी आप एकाहार कर सकते हैं। और एकाहार क्यों करना चाहिए ना, एकाहार जब करते हैं हमारा मतलब जीवनी शक्ति को, एक ही चीज को पचाने के लिए रस निकालना पड़ता है, एक ही रस निकालना पड़ता है। ज़्यादा अगर अलग अलग वैरायटी का फ्रूट्स लेते हैं तो उसको अलग अलग पाचन रस निकालना पड़ता है। और हम असल में हर समय पूरी दिन मुंह चलाते रहते हैं, भूख, बिना भूख से भी खा लेते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप एकाहार करेंगे, एक ही चीज़ में रहेंगे, तो आप
और जब भूख लगे तब असली भूख में आप पेट भर के इसको लेना है, एक आहार करना है। तो करेंगे तो एक ही रस आपकी निकलेगी और आप आसानी से 9-10 दिन कर पाएँगे और 10 दिन में आपकी शरीर की तो शुद्धिकरण होगा ही होगा और आपका साथ ही साथ आपकी माइंड डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ में माइंड का भी डिटॉक्सिफिकेशन, मन की भी शुद्धिकरण होगी और आपका मन बहुत शांत रहेगा। क्यों? ना मन चंचल नहीं होगा कि मुझे 10 प्रकार का फल खाना है। जैसे अगर हम अलग-अलग का फल खाते हैं, पूरी दिन में 10 वैराइटीज़ रखते हैं, तो फिर कभी ये फल, कभी वो फल और खाते हैं और खरीद के ला के रखना पड़ता है इतनी फल। तो और सहज कर देना है, जीवन को अगर सहज कर लें और थोड़ा-सा 10 दिन में शुद्धिकरण कर लें, आपकी शरीर कायाकल्प हो जाएगी, एक सुनहरी मौका है। तो इसके लिए आप सांतरे से भी कर सकते हैं और देखिए मैं कितना सुंदर आपके लिए सजा के सांतरे, ऐसे हम जैसे संत की कलर का भगवा सांतरी कलर है, सांतरी कपड़े सांतरी कलर। तो इस तरीके से सांतरे आप जैसे पक्का वाला, हरा वाला नहीं, जो पीला होता है जैसे ऐसे देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा मीठा होता है, रसीला होता है। जो हरा होता है वो खट्टा लगता है और खट्टा चीज़ फिर हमको इतनी बॉडी को ये नहीं करेगा, लेकिन ऐसे पका वाला संतरे ऑरेंज इसमें आप करेंगे तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगी। लेकिन आप कोई भी नमक का प्रयोग नहीं करना है, कोई चाट मसाला का प्रयोग नहीं करना है, सेंधा नमक, काला नमक या चाट मसाला किसी का भी प्रयोग नहीं करना है, सिंपल संतरे लेना है। और ये देखो इसमें कोई चिंता वाली पेप्टिसाइड का कितनी चिंता करते हैं, अंगूर में भी कितने सवाल करते हैं, ऑर्गेनिक अंगूर बोलते रहते हैं और अंगूर में आजकल सफ़ेद होता है, कोई बोलता है पोंछ के लो, कोई बोलता है पानी में भिगो के लो। तो ये तो बहुत आसान है, इसका बाहर में आउटर कवर प्रभु ने आपके लिए दे के रखे हैं, मतलब एक सुरक्षित करके आपके लिए ये फल प्रसाद दिए। संतरे बाहर का छिलका आउटर कवर है, जिसका अंदर अंदर में इतनी आपको इफेक्ट नहीं करेगा और आप इसको प्रभु का प्रसाद समझ के जब लेंगे, अमृत ही है। इसको शुक्रिया करके प्रभु को समर्पित करके अगर हम लेते हैं और अपने अंदर की प्रभु को देते हैं ऐसे माथा पे प्रणाम करके, तो इसी का मतलब ये अमरूद का काम करेगा। लेकिन जब भूख लगे तब लेना है, बिना भूख से लेंगे तो अच्छा वाला चीज़ मतलब प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद, सूरज भगवान का पकाया हुआ प्रसाद भी आपके लिए जहर की काम करेगी। अगर भूख है तो लेना है। और मेरे बोलने का मतलब जितना हो सके जीवन को सहज करिए और नवरात्र में आपकी पूरी समय आप पूजा पाठ जाप में या ध्यान में या आप जो रामायण पाठ में इस तरीके से आपका समय बिताइए। हाँ, तो एक एक चीज़ में रहेंगे तो मन भी चंचल नहीं होगी और आपकी साधना भी आगे जा पाएगा। आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम उपवास करते हैं तो स्वयं में स्थिति भी हो पाएगी, आपकी आत्मा में स्थिति भी हो पाएगी, हर समय एक तृप्ति संतुष्टि भाव रहेगी। और आप इसमें जूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, रसाहार मुंह का रसाहार करना है, मतलब कोल्ड प्रेस मशीन को चलाना है, ना कि बिजली वाला मशीन में अननेचुरली मतलब उसको ये करके निकाल के लेना है। आप देखना बहुत आनंद आती है, मैं तो ऐसे ही आजकल लेती हूँ। ये वैसे संतरे को छील लीजिए और संतरे को एक एक करके देखो, ये ऑरेंज कैंडी भी है एक तरह की, बहुत मीठा है। तो आप इसको छील के एक एक करके लीजिए, प्रसाद को मुंह में चबा चबा के रस लीजिए एकदम अच्छी से, और थोड़ी सी छोचा बचती है वो निकाल दीजिए, आपकी मुंह में पता लग जाएगा कि ये मेरे अंदर में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका बॉडी को ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आराम से आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी, मैं बोल रही हूँ कोई भी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप दवा खा खा के परेशान हो गए हैं और आप दवा से मुक्त होना चाहते हैं और पैसा दे दे के डॉक्टरों को परेशान हो गए हैं, हाँ, आपका पैसे इसी में लगाइए, अच्छे फल अच्छे से खरीद के अच्छे से जब भूख लगे तब लीजिए। अगर आप मतलब बीमारी है तो आपको उठते ही आपको थोड़ा उपवास करना पड़ेगा 8 घंटा,
ना खाना ना पीना, या जितना समय आप रह पाएंगे आराम से उतना समय निर्जल उपवास करना है। और जब भूख लगे तब फिर आप ऐसे कोई ग्रीन जूस, कोई डिटॉक्स जूस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रही हूँ। ये किसी चीज़ की, और आप सिंपल इसी को लीजिए जब भूख लगे, मतलब अगर स्वस्थ हो गए तो जब भूख लगे तब लेना है। लेकिन अगर आप बीमारी में हैं तो आपको थोड़ा उपवास करना पड़ेगा। और उसके बाद आप पहला वाला जूस भी यही लेना है, मतलब इसी को ही प्रसाद करना है। उसके बाद जब खोल देते हैं आप इंटरमीडिएट फास्टिंग उपवास, तो आप जब भूख लगे तब ये चीज़ को आप ग्रहण करना है और मुंह चला के लेना है। बाकी सवाल ये उठती है कि इसमें संजीवनी क्रिया एनिमा करना है क्या? बाकी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। तो आपको करना है जिनको, जो स्वस्थ हैं, जो पूरी तरह प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, मतलब पूरी जीवन गवर्नमेंट फूड पे है, सूरज भगवान के पकाया हुआ प्रसाद में है, उनको संजीवनी क्रिया एनिमा करने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि में हो चाहे एकाहार कर रहे हैं और स्वस्थ हो गए हैं, प्राकृतिक आहार में है, तो उनको इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक आहार नहीं ले रहे हैं, मतलब सनकुक फूड में नहीं है, खाली नवरात्रों में ही गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, तो उनको भी शरीर की सफाई के लिए संजीवनी क्रिया एनिमा करना पड़ेगा उनको। और जिनको बीमारी है उनको भी करना पड़ेगा। जिनको रोग है, निरोगी नहीं हुए हैं, उन रोग रहित होना चाहते हैं, तो उनको भी शरीर की सफाई में सहयोग करना है, मतलब एनिमा करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। शरीर से, बॉडी से गंदगी निकालने के लिए, अगर आप बीमार हैं तो। फिर उसके बाद आपको इसी समय कोई उभाड़ भी आती है, पहले भी मैं बताई, कोई भी फल में, किसी भी चीज़ में अगर एकाहार करेंगे तो आपका बॉडी अच्छी से सफाई करेगी, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी से। इसमें डिटॉक्स जूस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी फल में करिए आप। और लेकिन आपको उस समय उभाड़ आएगी, उभाड़ मतलब कभी-कभी बॉडी में कुछ पेन भी आ जाएगा, जलन भी हो जाएगी या दर्द भी हो जाएगा, मतलब। और या आपको उल्टी का सेंसेशन आएगा, या बुखार आएगी, या गला खारिश सी लगेगी, है, या खुजली होगी शरीर में, कुछ भी होगी उसको होने देना है, उसके लिए घबराना नहीं है। वो तो आपकी बॉडी, आप बहुत इंटेलिजेंट है, उसके ऊपर भरोसा करना है। अपने अंदर जो जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो डॉक्टर बैठे हैं उनके अंदर भरोसा करके बस आपको पूरी 10 दिन करिए। 10 दिन से आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 दिन। आप अगर उससे आगे भी करना चाहेंगे, अगर आपको बीमारी है तो कर सकते हैं, रोगी हैं तो करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। 10 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे कर सकते हैं। तो उसी टाइम जो भी उभाड़ आएगी, जो भी डिटॉक्स सिम्पटम आएगी, उसमें घबराना नहीं है। बस मेरे बोलने का मतलब उनको सहयोग करना है। अगर आपको जलन होगी, उल्टी का महसूसियत होगा, तो आप सवेरे उठ के नेचुरल कल गए, नहीं तो एनिमा करके फिर उसके बाद आप वमन क्रिया कर लीजिए, सहयोग करिए अपनी बॉडी को, तो निकाल लीजिए जो ऐसी निकलना चाहता है, तो निकल जाएगी। और रेस्ट करिए। अगर आपका बॉडी में कोई डिटॉक्स सिम्पटम आता है, तो इसमें समझना है कि अभी बॉडी को विश्राम चाहिए, उसमें काम मत करिए। रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। तो सीधी लेट के रेस्ट करिए, मजे से रेस्ट करिए, विश्राम करिए। आप बॉडी को समय भी मिलेगा, जीवनी शक्ति को आपको सही करने में, हील करने में, आपका हीलिंग होने में। तो आप इस तरीके से आप करिए और घबराइए नहीं। और सूरज स्नान भी करना है, मतलब सवेरे सवेरे का सूरज भगवान का प्रकाश में पूरी बहुत कम कपड़े पहन के, खुला रख के वो भी ग्रहण करिए। नंगे पैर मिट्टी में चलिए भी, अगर आपका मिट्टी है या घास है तो नंगे पैर चलिए, पृथ्वी जमीन के साथ जुड़े हो रही है, तो भी वो आपको फायदा होगा। खुला आसमान के नीचे बैठिए, जैसे हम बैठते हैं शाम के टाइम में भी, तो आपको क्या ना, हवा प्रकाश भी आपको भोजन है, और हवा प्रकाश भी आपको स्वस्थता ही देंगे। तो आप इस तरीके से एकाहार कर सकते हैं। ये सांतरे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि खाली अंगूर में करना है। जो फल आपके पास अवेलेबल है इजीली, तरबूज में भी कर सकते हैं। अभी जैसे तरबूज का सीजन आ रही, पूरी 10 दिन तरबूज में भी कर सकते हैं, या आगे तक भी बढ़ा सकते हैं तरबूज में, है। तो इसके लिए मतलब पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जैसा भी हो रहा है, चैत्र नवरात्रि को अच्छे से
आप करिए, अभी से पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, ताकि उस समय भी आप और ज़्यादा फ़ायदा लाभ उठा सकेंगे, तन से भी, मन से भी। और आपकी इंद्रियों भी पूरी संयम हो जाएगी, बुद्धि भी। आपका जो ब्लॉक हो गया ना नमक खा के, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। नमक, मसाला, तेल, घी सब आग में पका वाला भोजन खा के दिमाग बंद हो गई है। तो दिमाग भी थोड़ा खुलेगी आपकी, मतलब आपकी सफाई जब होगी, आपकी बुद्धि काम करेगी, और बुद्धि और आप पहचान पाएंगे असली में आपका आहार क्या है, आपकी शरीर किस लिए डिजाइन हुआ है। और एनिमल प्रोडक्ट क्रूरता समझ के त्याग कर ही देना है, संकल्प करके नवरात्रों में। वो हमारा आहार है ही नहीं, और वो हम पशुओं को हम तकलीफ देते हैं, बेजुबान को तकलीफ देते हैं, उनका छीन के लेते हैं शहद, ये सब चीज़ें, सिल्की कपड़े, चमड़े की चीज़ें, ये तो बिल्कुल शपथ लेके त्याग कर लेना है, और आवाज़ बनना है, खाली त्याग नहीं करना, उनके लिए उनका आवाज़ बन के लोगों तक मैसेज पहुंचाना। ये काम नवरात्रों में कर ही दीजिए, ताकि आपका कर्म ठीक होगा, कर्म कर्म साफ होगा। मतलब पश्चाताप करके आप उसको क्षमा याचना करके शपथ लेके त्याग करिए और लोगों तक पहुंचाइए। पिछले कर्म आपकी सही होगी, और आगे भी आप ऐसे अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खा के रह पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।